तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल नोबल स्टडी 1 पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और यही क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए इजी भी हो सकता है तो कुछ डिफिकल्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लगाना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ह्यूमन बॉडी जीके है दोस्तों और इसमें आपका जो बायोलॉजी का स्पेशल होता है ह्यूमन बॉडी उसी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो देखिए रक्त जो नहीं जमता है वो आपका हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि पेस मेकर का संबंध किससे है। यहाँ पे जो पेस मेकर है इसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए पेस मेकर का जो संबंध होता है दोस्तों ये आपका हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। पेस मेकर का संबंध किससे है? देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना से है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यहाँ पे पूछा है सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितना बार धड़कता है? 72 बार, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो यहाँ पे जो रक्त बैंक कहलाता है ये कहलाता है दोस्तों प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो देखिए इसमें प्रतिशत जो होता है पानी का 91 से 92% होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो देखिए सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज, जो कान की हड्डी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य, तो देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि हड्डी जो है बोन में सबसे ज़्यादा कौन सी लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसमें होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। पूछा गया कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। बताना है कि पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पाचन क्रिया जो प्रारंभ हो जाती है मुख से। कहाँ से? मुख से, यानी कि मुंह से। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत जो है कि 2 बार विकसित होते हैं, आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए 2 बार जो विकसित होते हैं ये टोटल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो लब डब का आवाज जो है दोस्तों ये संबंधित है आपका हृदय से। किससे? हृदय से, यानी हार्ट से। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का, पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है या कितना समय लगता है। तो ये समय लगता है 0.8 सेकेंड। कहाँ कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर में कि मानव रुधिर में पीएच कितना होता है, यानी पीएच का वैल्यू कितना होता है। तो ये 7.9 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों किडनी में होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो ये जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पर। तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया 25 नंबर का, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है बताना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। चलिए दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल नोबल स्टडी 1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।